स्वामी जी, दो चीजें चलती है, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। और एक होता है प्रैक्टिकल थ्योरी एंड एक्शन, और एक होता है कि थ्योरी एंड क्रियान्वयन। कहने का अर्थ है कि एक तरफ तो सिद्धांत है और दूसरी तरफ उसकी एप्लीकेशन है। दोनों मिलने से कोई भी क्रियान्विति पूरी होती है। जैसे चिंतन मनन निध्यासन, एक भी मिसिंग हो तो हमारा काम पूरा नहीं होता है। तो आपका सिद्धांत तो बहुत पावरफुल है, अध्यात्म विज्ञान, उसके अंदर तो कोई प्रश्न है ही नहीं, क्योंकि वह तो कुदरत से जुड़ा हुआ है, कुदरत जितना कुदरत के कानून से जुड़ा हुआ है, और वो यूनिवर्सल ट्रुथ है, उसको कौन चैलेंज करेगा। यूनिवर्स को तो कोई चैलेंज करता नहीं, भगवान स्वयं भी उसी यूनिवर्स में रहते हैं, उसी यूनिवर्स से जीते हैं, उसी यूनिवर्स का पालन करते हैं। तो सिद्धांत में कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन आपका ये सिद्धांत, आपकी ये थ्योरी जो रोजमर्रा का जीवन जीता है, और खासतौर से मध्यम वर्गीय व्यक्ति जिसको बाल बच्चे पालने हों, इनकम कम है, और ऊपर देखता है तो अमीर है, नीचे देखता है तो भिखारी है, उसके बीच के अंदर सारा स्टैंडर्ड मेंटेन करना है। तो आपका सिद्धांत ऐसे मध्यम वर्गीय जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं जीवन में, वो बहुत ज्यादा संख्या में, तो किस तरीके से कारगर हो सकता है, कृपया ऐसे टिप्स देवे ताकि वो व्यक्ति इसको प्राप्त करके और अपना बढ़िया जीवन, सादा जीवन, अच्छा जीवन जी सके। अपना व्यवहार जीवन, और उसमें खास करके जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जिसकी आमदनी लिमिटेड होती है और जिनका खर्चा आमदनी से थोड़ा ज्यादा होता है, मगर इसको संक्रमित करना पड़ता है, संयमित करना पड़ता है, तो उनके लिए यह आध्यात्मिक विज्ञान क्या बताना चाहते हैं, कौन सी टिप्स देना चाहते हैं ताकि ऐसे लोगों को भी यह विज्ञान सहायक बने। आध्यात्मिक विज्ञान के अंदर इसके बारे में बहुत सिंपल तरीका बताया है कि आपके पास जो कुछ भी क्षमता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, एजुकेशन, जो भी है, फिजिकली जो भी आपके पास है, आप आपके जीवन में आपकी अच्छाई के लिए जितना भी यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। प्रयास करने के लिए आध्यात्म विज्ञान मना नहीं करता है, मगर प्रयास करने के बाद जब आदमी को सफलता नहीं मिलती है तो वो निराश और हताश हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, कभी कभी जीवन में से इंटरेस्ट भी चला जाता है। ऐसा होता है, वहां अध्यात्म विज्ञान काम में आता है। अध्यात्म विज्ञान ये कहता है प्रयास ही जीवन है, सफलता निष्फलता जीवन नहीं है। प्रयास ही जीवन है। भगवान श्री राम ने भी रावण को समझाने का प्रयास किया था, सफलता नहीं मिली। कृष्ण भगवान ने भी दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया था, सफलता नहीं मिली। और भगवान श्री महावीर ने भी घोषालक को समझाने का प्रयास किया था, सफलता नहीं मिली। उसका मतलब यह नहीं कि उन सब व्यक्तियों का जीवन असफल था, निराशा थी, ऐसा नहीं था। प्रयास करना हमारा कर्तव्य है, हमारी सूझबूझ, हमारी क्षमता, हमारे संजोगों के मुताबिक हमको प्रयास करना चाहिए, उसमें कोई मना नहीं करता है। मगर प्रयास करने के बावजूद जो रिजल्ट आता है, इनको स्वीकारने की भी दृष्टि सही होनी चाहिए, ताकि आप बिना डिप्रेशन, बिना हताश हुए आगे का काम कर सके।
तो अध्यात्म विज्ञान ये आपको बताना चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर सफलता निष्फलता को इम्पोर्टेंट मत बनाओ। जो भी काम आपके सामने है करते जाओ। सफलता मिलती है आनंद की बात है, सफलता नहीं मिलती है कोई बात नहीं। वो हमको अनुभव तो देती है ना, एक्सपीरियंस, और वो एक्सपीरियंस ही तो हमारी नींव होती है आगे बढ़ने की। अनुभव ही तो उत्तम शिक्षक है। तो कम से कम हमको अनुभव तो मिला ना, एक्सपीरियंस। परिस्थिति ने हमको अगर बाह्य रूप से सफलता प्राप्त नहीं करवाई, अनुभव तो दिया। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि जीवन में निराश हताश होने की जरूरत नहीं है, और हर अवस्था में आपको आपकी क्षमता के मुताबिक, मन वचन काया की क्षमता के मुताबिक आपको प्रयास करने का आपको पूरा अधिकार है। तो इसके लिए हमको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए और मिडिल क्लास के लोगों के लिए खास, जो भूतकाल में हो चुका है उनकी बातों को बार बार दोहराना ये अच्छी बात नहीं है, और भविष्य की चिंता करना वो भी अच्छी बात नहीं है। वर्तमान में जीने का प्रैक्टिस करो। डोंट थिंक टू मच अबाउट पास्ट। कोई अच्छी बातें याद आती है जो हमको आज एनकरेज करती है, अच्छी बात है, मगर जो जो गलत हो चुका है उसको बार बार याद क्यों करते हो? मुर्दे को जिंदा क्यों करते हो? जो संजोग खत्म हो गए, जो संजोग का श्वास खत्म हो गया, जो संजोग का आयुष्य खत्म हो गया, जो संजोग का हिसाब भी खत्म हो गया, और आज का श्वास, आज का आयुष्य आज के लिए है, वो पास्ट के लिए नहीं है। इतना तुम समझ सकते हैं ना। मोक्ष में जाना न जाना अलग सब्जेक्ट है, ये बात तुम समझ सकते हैं। इट इज अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस। तो क्यों बार बार हम याद करेंगे उन्होंने अपमान किया था, ऐसा किया था, ऐसा किया था? वाई? क्यों आप आपके वर्तमान को बिगाड़ना चाहते हो जानबूझ के, बिना सोचे समझे, सिर्फ राग द्वेष करके? आखिर आप क्या पाना चाहते हो? और दूसरी बात, भविष्य में क्या होगा उनकी चिंता। कुदरत कहती है भविष्य तुम्हारा सुनिश्चित है। आप वर्तमान में रहकर अच्छी तरह जीने का प्रयास करो, भविष्य तो आएगा ही, अच्छा ही आएगा। हम आज क्यों बुरा सोचेंगे? क्या एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया, वो हमने देखा, तो हमको भी यही सोचना है कि हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा तो? एक व्यक्ति मर गई हमारे सामने समाज में, हम यही सोचेंगे अगर मैं मर जाऊंगा तो? ये कोई सोचने की बात है? जीवन के अंदर जो कुछ भी संजोग लेकर आए अवस्था के रूप में, वो तो आएंगे और चले जाएंगे। वर्तमान क्यों बगाड़ते हो? लिव इन अ प्रेजेंट ऑल द टाइम्स एज फार एज पॉसिबल। जितना हो सके इतना वर्तमान में रहने की कोशिश करो। इसी में ही आपकी भलाई है, यही आपकी महानता है। और महान पुरुषों को महान इसीलिए कहते हैं वो हर समय वर्तमान में ही रहते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि उनका पास्ट नहीं है या तो फ्यूचर, पास्ट नहीं था या फ्यूचर नहीं है, दोनों है, मगर वो जीते हैं वर्तमान में। देखो सिंपल बात यह है कि आज की घड़ी जो है, टाइम, यू एंजॉय दिस मोमेंट बिकॉज ऑफ नो सफरिंग। मगर हम यही आनंद की घड़ी को शोक में बदल देंगे। 5 साल पहले ही व्यक्ति ने ऐसा किया था, वो याद कर दिया आपने, और याद करके इन्वॉल्व हो गए, तो ये घड़ी आपकी बिगड़ गई। अभी तो कुछ है ही नहीं।
सोच के आपने बिगाड़ दिया, आपके जीवन में एकदम शांति है। फिर आपको न्यूज मिला कि आप पड़ोसी को, किसी को कोविड हो गया है और वो मर गया। फिर आपके दिमाग में आया, अगर मेरे को होता तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। ये सोचने की बात है, ये ओवर थिंकिंग है। ये जरूरी नहीं है। वर्तमान में रहो, जो भी है इनका स्वीकार करो, कौन मना करता है। मगर हम तो भूत और भविष्य को याद करके हम अपनी वर्तमानता को खो देते हैं। और महान पुरुष जैसे राम, जैसे कृष्ण, जैसे महावीर, ऐसे हजारों ज्ञानी अनुभवी हो गए। उन्होंने यही बताने की कोशिश किया, लिव इन अ प्रेजेंट ऑल द टाइम्स। जितना हो सके इतना वर्तमान में जीने की कोशिश करो, ताकि वर्तमान है वो आपके सामने वास्तविकता है, भूत भविष्य वास्तविकता नहीं है। तो सोच सोच कर वर्तमान को बिगाड़ने की कोशिश मत करो, यह अध्यात्म विज्ञान कहता है। दूसरी बात, यह अध्यात्म विज्ञान ये भी कहता है कि आपके जीवन के अंदर अगर शांति चाहिए, समाधान चाहिए, स्थिरता चाहिए, तो एक बात जरूर ध्यान रखो, भले मुक्ति की ओर आगे बढ़ना है या न भी बढ़ना है, मगर कुदरती कानून और कुदरती रचना को समझने की कोशिश करो, ताकि आपके जीवन में से भीख और भय समाप्त हो जाएगा, ताकि आपके जीवन में कर्तापन और मालिकीपन की दृष्टि समाप्त हो जाएगी। आप हमेशा वर्तमान में रहोगे, वही खुशी की बात है। हम कभी कोई चीज का एनालिसिस नहीं करते। जीवन में हाथ पांव की तकलीफ कितने टाइम आई होगी? 50 साल, 17 साल की उम्र में, 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार। और इनका सफरिंग का पीरियड कितना होगा? एक दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन। तो टोटल करेंगे हमको तो पूरी लाइफ में, अभी एट द एज ऑफ 60 और 70 तक हमने टोटल आउट ऑफ 70 ईयर्स 100 साल, 100 डेज की भुगतान की होगी। मगर उनकी यादगिरी पूरी लाइफ में रहती है। बस ये आपकी अज्ञानता है। 100 आवर्स जो आपको भुगतान हुई वो करेक्ट है, क्योंकि वो तो कंपलसरी है। मगर 100 आवर्स के भुगतान को 100 टाइम याद करना वो जरूरी नहीं है। अनकॉमन सेंस है, अननेचुरल है, वो नेचुरल नहीं है। तो आइए, बहुत सारी बातें ऐसी है जो सामाजिक और धार्मिक व्यक्ति भी ये विज्ञान के माध्यम से बहुत कुछ पा सकती है, बहुत कुछ समझ सकती है, बहुत कुछ अनुभव भी कर सकते हैं, उनका लाभ ले सकते हैं। आइए हम यही आध्यात्म विज्ञान जानकर अपनी दृष्टि को और विशाल, धर्ममय और मंगलमय बनाएं। यही मेरी शुभकामना।